बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्किस। मेरे चैनल मुस्लिम दीदी में आपका खुश आमदीद। दाऊद और जालूत का किस्सा कुरान और बाइबल में बयान किया गया है। यह किस्सा अल्लाह ताला की तरफ से ताकत, ईमान और हिकमत का मिसाल पेश करता है और हमें सिखाता है कि अल्लाह पर भरोसा और हक परस्ती से बड़ी ताकत को शिकस्त दी जा सकती है। यह बनी इसराइल के दौर का किस्सा है जब उनके नबी हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम थे। बनी इसराइल कौम इस वक्त एक बड़ी आजमाइश में मुब्तला थी, क्योंकि उनका दुश्मन कौम अमालका, जिसे फिलिस्तीन भी कहा जाता है, उन पर हमले कर रही थी। अमालका का रहनुमा जालूत था, जो एक निहायत ही मजबूत और ताकतवर शख्स था और उसकी फौज भी बेहद ताकतवर थी। बनी इसराइल के पास जालूत जैसे दुश्मन का मुकाबला करने की ताकत नहीं थी। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए हजरत तालूत को बादशाह मुकर्रर किया ताकि वह तालूत का मुकाबला करे। ताहम कौम से अक्सर लोगों ने तालूत को बादशाह को कबूल नहीं किया, क्योंकि वह एक गरीब शख्स थे। मगर हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने लोगों को बताया कि अल्लाह ने उन्हें बादशाह मुकर्रर किया है और वही तालूत का मुकाबला कर सकते हैं। जब बनी इसराइल की फौज तालूत की फौज के सामने पहुंची तो उसमें एक नौजवान दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे। दाऊद अलैहिस्सलाम एक कमजोर नौजवान थे, मगर अल्लाह पर कामिल ईमान रखने वाले थे। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत से मुकाबला करने की ख्वाहिश जाहिर की और तालूत ने उन्हें इजाजत दे दी। दाऊद अलैहिस्सलाम के पास न कोई हथियार था और न कोई जिक्र बख्तर, सिर्फ एक गोपन था, छोटा पत्थर तोड़ने वाला आला और चंद पत्थर थे। जब वो जालूत के करीब पहुँचे तो अल्लाह के नाम पर दुआ करते हुए एक पत्थर फेंका, जो सीधे जालूत के पेशानी पर लगा और जमीन पर गिर पड़ा। उसके साथ ही जालूत का खात्मा हो गया और बनी इसराइल को फतह नसीब हुई। यह किस्सा ईमान की ताकत को जाहिर करता है कि अल्लाह पर भरोसा रखने वाला एक कमजोर भी ताकतवर दुश्मन को शिकस्त दे सकता है। अल्लाह के हुक्म पर चलने और अपने ईमान को मजबूत करने की तरगीब देता है। हमें सिखाता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर अल्लाह के साथ है तो कोई भी रुकावट हमें नहीं रोक सकती। यह किस्सा न सिर्फ मुसलमानों बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए ईमान, ताकत और इस्तिकामत की अहम मिसाल है। दाऊद अलैहिस्सलाम और जालूत का वाक़या कुरान मजीद में सूरतुल बकरा में हजरत दाऊद और जालूत के वाक़ये का जिक्र मिलता है। जालूत एक जालिम और ताकतवर बादशाह था जो बनी इसराइल को सताता था। अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जालूत को शिकस्त देने के लिए मुंतखब किया। जालूत निहायत कवी अलजसा और ताकतवर था। वो बनी इसराइल को अपनी ताकत और जोर पर ज़ेर करे हुआ था। दाऊद अलैहिस्सलाम की इंतखाब अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपनी हिकमत बालगा से जालूत के मुकाबले के लिए मुंतखब किया। हरब का सामना अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को चंद चकमकात के पत्थर और एक मंजनिक अता फरमाया। जालूत की शिकस्त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के फजल से जालूत को एक चकमकात के पत्थर से मार कर हलाक कर दिया। जालूत की शिकस्त के बाद बनी इसराइल जुल्म व सितम से आजाद हो गए और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में अमन व अमान कायम हो गए। अल्लाह ताला की ताकत सबसे बड़ी है। जालिम हमेशा शिकस्त खाता है। अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद जरूर करता है। कमजोर भी अल्लाह ताला की मदद से ताकतवर को शिकस्त दे सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही वाकयात सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया। दाऊद और जालूत का किस्सा कुरान और बाइबल में बयान किया गया है। यह किस्सा
वाक़या अल्लाह ताला की तरफ से ताकत, ईमान और हिकमत का मिसाल पेश करता है और हमें सिखाता है कि अल्लाह पर भरोसा और हक परस्ती से बड़ी ताकत को शिकस्त दी जा सकती है। यह बनी इसराइल के दौर का किस्सा है जब उनके नबी हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम थे। बनी इसराइल कौम इस वक्त एक बड़ी आजमाइश में मुब्तला थी क्योंकि उनका दुश्मन कौम अमालका, जिसे फिलिस्तीन भी कहा जाता है, उन पर हमले कर रही थी। अमालका का रहनुमा जालूत था जो एक निहायत ही मजबूत और ताकतवर शख्स था और उसकी फौज भी बेहद ताकतवर थी। बनी इसराइल के पास जालूत जैसे दुश्मन का मुकाबला करने की ताकत नहीं थी। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए हजरत तालूत को बादशाह मुकर्रर किया ताकि वह तालूत का मुकाबला करे। ताहम कौम से अक्सर लोगों ने तालूत को बादशाह को कबूल नहीं किया क्योंकि वह एक गरीब शख्स थे। मगर हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने लोगों को बताया कि अल्लाह ने उन्हें बादशाह मुकर्रर किया है और वही तालूत का मुकाबला कर सकते हैं। जब बनी इसराइल की फौज तालूत की फौज के सामने पहुंची तो उसमें एक नौजवान दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे। दाऊद अलैहिस्सलाम एक कमजोर नौजवान थे मगर अल्लाह पर कामिल ईमान रखने वाले थे। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत से मुकाबला करने की ख्वाहिश जाहिर की और तालूत ने उन्हें इजाजत दे दी। दाऊद अलैहिस्सलाम के पास न कोई हथियार था और न कोई जिक्र बख्तर, सिर्फ एक गोपन था, छोटा पत्थर तोड़ने वाला आला और चंद पत्थर थे। जब वो जालूत के करीब पहुंचे तो अल्लाह के नाम पर दुआ करते हुए एक पत्थर फेंका जो सीधे जालूत के पेशानी पर लगा और जमीन पर गिर पड़ा। उसके साथ ही जालूत का खात्मा हो गया और बनी इसराइल को फतह नसीब हुई। यह किस्सा ईमान की ताकत को जाहिर करता है कि अल्लाह पर भरोसा रखने वाला एक कमजोर भी ताकतवर दुश्मन को शिकस्त दे सकता है। अल्लाह के हुक्म पर चलने और अपने ईमान को मजबूत करने की तरगीब देता है। हमें सिखाता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर अल्लाह के साथ है तो कोई भी रुकावट हमें नहीं रोक सकती। यह किस्सा न सिर्फ मुसलमानों बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए ईमान, ताकत और इस्तकामत की अहम मिसाल है। दाऊद अलैहिस्सलाम और जालूत का वाक़या कुरान मजीद में सूरतुल बकरा में हजरत दाऊद और जालूत के वाक़ये का जिक्र मिलता है। जालूत एक जालिम और ताकतवर बादशाह था जो बनी इसराइल को सताता था। अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जालूत को शिकस्त देने के लिए मुंतखब किया। जालूत निहायत कवी अलदसा और ताकतवर था। वो बनी इसराइल को अपनी ताकत और जोर पर जेर करे हुआ था। दाऊद अलैहिस्सलाम की इंतखाब। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपनी हिकमत बालगा से जालूत के मुकाबले के लिए मुंतखब किया। हरब का सामना। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को चंद चकमकाक के पत्थर और एक मंजनिक अता फरमाया। जालूत की शिकस्त। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के फजल से जालूत को एक चकमकाक के पत्थर से मार कर हलाक कर दिया। जालूत की शिकस्त के बाद बनी इसराइल जुल्म व सितम से आजाद हो गए और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में अमन व अमान कायम हो गए। अल्लाह ताला की ताकत सबसे बड़ी है। जालिम हमेशा शिकस्त खाता है। अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद जरूर करता है। कमजोर भी अल्लाह ताला की मदद से ताकतवर को शिकस्त दे सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही वाक़यात सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया।